हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 बसंत भाग 3 का चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ में लेखक ने यातायात की जो खराब हालत है उस पर व्यंग्य किया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक कितने मित्र हैं? 5 मित्र। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वो लोग शाम को 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से वो लोग जाएंगे, इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, 1 घंटे के बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। उस बस को पकड़ने से क्या होता है, जबलपुर की ट्रेन मिल जाती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे और उससे सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, सुबह घर पहुंचकर काम पर जाना था, इसलिए ये वाली बस पकड़ना जरूरी था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। माने इसीलिए वापस आने का ये रास्ता अपनाया, जिससे कि सतना से ये बस मिलेगी तो सुबह घर पहुंच जाएंगे और फिर काम पर चले जाएंगे। तो इसीलिए ये रास्ता अपनाया कि चलो ऐसे करके चलते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने समझाया कि इस बस से, जो समझदार होता है ना, वो इस बस से सफर नहीं करता, इस बस से यात्रा नहीं करता। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? माने पूछ रहे हैं क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। माने बस क्या है, व्यंग्य रूप में कहा गया है ये बात। डाकिन माने डाका डालने वाली। माने यहाँ पर बस को बोला गया है बस डाका डालने वाली है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक बोल रहे हैं कि जब मैंने बस को देखा तो उसके प्रति एक श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्यों? खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध माने उम्रदार थी। जैसे कोई भी उम्रदार आदमी के प्रति हमारे मन में श्रद्धा आती है ना, रेस्पेक्ट आता है, वैसे ही बस को देखकर, इतनी पुरानी बस को देखकर लेखक बोल रहा है कि उन लोगों के मन में श्रद्धा, रेस्पेक्ट का भाव उमड़ पड़ा। ये व्यंग्य रूप में बोल रहे हैं। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। माने बहुत दिन पुरानी थी, माने बहुत तरक्की के निशान थे। उससे पता चल रहा है कि बस कितनी पुरानी है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। माने इस बस से लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि बूढ़े आदमी है, बूढ़े आदमी से ज्यादा काम लेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। उसी तरह बस इतनी पुरानी है, इतनी उम्रदार है कि उससे यात्रा करने पर इसे कष्ट होगा, इसलिए उससे यात्रा नहीं करना चाहते। यह बस पूजा के योग्य है, बस इसकी पूजा करो। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? इतनी पुरानी, इतनी उम्रदार बस है, इस पर सवार कैसे हो सकते हैं हम? उसके बाद वाला नेक्स्ट पेज देखिए। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। माने कोई एक पार्टनर था, वो भी उस बस से जा रहा था। बस कंपनी का कोई पार्टनर था, वो भी उस बस से यात्रा करने वाला था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। मतलब इतनी पुरानी बस है, इतनी उम्रदार बस है, ये कैसे चलेगी? अपने आप चलती है यह? जी हाँ जी, और कैसे चलेगी? माने वो पूछ रहे हैं कि ये बस क्या अपने आप चलती है? बोले हाँ जी, और कैसे चलेगी? अपने आप नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? माने इतनी उम्रदार, इतनी पुरानी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। माने बस बहुत पुरानी है, उसको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अनुभव है उसको। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। माने नई जो बस है ना, उससे ज्यादा विश्वास हम इस बस पर कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे बूढ़े लोग, उम्रदार लोग प्यार से सब कुछ करते हैं ना, वैसे ये बस भी हमें बेटे की तरह उम्र प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए।
जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। माने जो लोग हमको छोड़ने आए थे वो लग रहा है कि अब हम लोग लौट कर नहीं आएंगे, इस तरह से हमको छोड़ने आए हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है। माने उस तरह का दिखा रहे थे कि जैसे इस संसार में मृत्यु और जन्म तो होता ही रहता है, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है वो एक दिन जाएगा भी। तो इस तरह का वो लोग बिहेव कर रहे थे, आचरण कर रहे थे कि आना जाना तो लगा ही रहता है, सो जाएगा राजा रंग फकीर। माने जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो इस तरह से देख रहे थे, जो लोग छोड़ने आए थे इस तरह से देख रहे थे जैसे हम लोग अब आने वाले नहीं है, लौट कर आने वाले नहीं है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब बस का इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। लग रहा है कि सारी बस में इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब बस की हालत इतनी खराब थी। कांच बहुत कम बचे थे, सब खिड़की के कांच टूटे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। ये व्यंग्य रूप में बोल रहे हैं। एक दो कांच जो बचा था ना वो कभी भी गिर सकता था, तो उन कांच से हम लोगों को बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सड़क गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था, लग रहा है कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन रखा हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। माने ये बस इतनी पुरानी है कि गांधी जी के उस आंदोलन के समय ये रही होगी। असहयोग मतलब ना सहयोग, कोई भी हेल्प नहीं करना। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। जैसे असहयोग आंदोलन में क्या कर रहे थे हम लोग, विदेशी सब कुछ का तिरस्कार कर रहे थे ना। माने तो इस तरह बस का हर हिस्सा जो था ना, हर पार्ट्स क्या था, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। असहयोग, ना सहयोग, अ मीन्स ना सहयोग कर रहा था, कोई भी सहयोग नहीं कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब सब पार्ट्स अलग अलग थे, सब कोई एकदम अलग अलग थे। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट बॉडी से पूर्ण रूप से अलग हो चुकी थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। अब ना सीट है, अब सीट नहीं है वहां पर। यह समझ में नहीं आता कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। माने सब कुछ टूट गया पूर्ण रूप से। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने क्या किया, बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में पेट्रोल डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद, माने ये व्यंग्य रूप में बोल रहा है कि लेखक बोल रहा है कि अब मेरे को लग रहा था कि बस कंपनी का जो पार्टनर था ना, वो लग रहा है इंजन को निकाल कर गोद में रखेगा, जैसे बच्चे को गोद में रखते हैं ना, वो गोद में रखेगा, उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा, नली से उसमें पेट्रोल डालेगा इंजन में, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। माने उसका सब हिस्सा टूट चुका था। ब्रेक फेल हो चुका था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। माने आसपास का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी, क्यों दुश्मन समझ रहे थे, जो भी पेड़ आता लेखक को लगता कि इस पेड़ से बस टकराएगी और हम लोग की जान चली जाएगी। डर लगता था कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। लगता कि अब फिर दूसरा पेड़ आएगा, उससे फिर हम लोग टकराएंगे और हम लोग मर जाएंगे या घायल हो जाएंगे। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस 2 गोता लगा सकती है। माने अब कोई झील होती तो लेखक को लगता कि बस अभी इस झील में गिर जाएगी, तैरने लगेगी।
एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। बस रुक गई। ड्राइवर चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि बस चले, पर वो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, माने ये अचानक हो गया है, ऐसा नहीं होता है, बस बहुत अच्छी बस है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे वृद्धा थक कर बैठ गई हो, माने कोई औरत थक कर बैठ जाती है ना, उस तरह से लग रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे थे, माने हमको रिग्रेट हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था कि हम क्यों इस बेचारी पर, इतनी कमजोर बस है, इतनी बूढ़ी बस है, उस पर हम लोग लद कर क्यों चले आ रहे थे। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी होगी। अगर ये मर गया, माने कोई भी मरता है ना तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो बोल रहे हैं कि इसके प्राण का अंत में ये पूरी तरह का बंद हो गई तो क्या करना होगा, हमको इसका अंतिम संस्कार भी करना पड़ेगा। चलिए इसके नेक्स्ट पेज देखते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो पार्टनर थे ना, उन्होंने इंजन को खोला और कुछ ठीक किया। बस आगे चली। इसकी चाल और कम हो गई थी, माने और भी कम, धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब उसको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे हो जाती, कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, माने हम अब तो जल्दी नहीं चल सकते हैं, हम तो बूढ़े हो गए हैं, तुम यंग हो, तुम जवान हो, तुम पहले निकल जाओ। बस इस तरह से एकदम साइड हो जाती, जैसे कोई बूढ़ा बोलता है ना कि तुम लोग पहले आगे चले जाओ, हम लोग तो आस्ते आस्ते आएंगे, वैसे ही बस एक साइड हो जाती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे, एक पुल के ऊपर पहुंचे थे कि टायर फिस करके बैठ गया। अब टायर भी पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो क्या होता, बस उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायर की हालत जानते थे। मतलब लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कंपनी का जो पार्टनर था ना, वो बस की हालत जानता था। ये बस कभी भी कहीं पर भी डूब सकती है, कभी भी पंचर हो सकती है, कहीं पर भी बैठ जाए फिर चलेगी नहीं, फिर भी वो इस बस में क्यों यात्रा कर रहे हैं। वो टायर की हालत जानते थे, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस में क्यों सफर कर रहे थे। लेखक बोल रहे हैं कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा है इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो ये तो उत्सर्ग और बलिदान कर रहा है, साहस है इसमें, बलिदान है इस बस के प्रति, ये अपने आप को बलिदान करना चाहता है। तो लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं व्यंग्य रूप में, इसलिए तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए जिससे अपने देश के लिए ये क्या करे, जान दे सके और अपना नाम कर सके। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, माने देवता लोग हम लोग का स्वागत करते। हम लोग मारे जाते तो हम लोग स्वर्ग में चले जाते, स्वर्ग या नरक जहां भी है। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये व्यंग्य रूप में बोल रहे हैं कि जान चली गई पर क्या हुआ, टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब सोच रहे थे कि इतना तो लेट हो गया, अब हम लोग पन्ना टाइम पर तो पहुंचेंगे ही नहीं। अब हम लोगों ने आशा भी छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लग रहा था कि पन्ना सुबह क्या, अब कभी भी नहीं पहुंचेंगे, मतलब रास्ते में इस तरह की घटनाएं घटेंगी कि हम लोग बचेंगे कि नहीं ये भी नहीं ठीक है।
पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक व्यंग्य रूप में ये भी बोल रहे हैं कि पन्ना कहाँ क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब हम लोग का जीवन अब बचेगा ही नहीं। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, माने लग रहा है जितनी जिंदगी है 1-2 घंटा या कि वो इसी बस में गुजरेगी, उसके बाद हम लोग और बचेंगे नहीं, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। माने इस बस से ही हम लोग को सीधे देवलोक में चले जाना है, माने मर जाना है। अब हम लोग बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। पहले तो लेखक उत्साहित थे कि हम लोग जल्दी घर पहुंचेंगे, वो लोग मतलब सोच रहे हैं ना काम पर चले जाएंगे। जो बेताब थे, जो तनाव था, टेंशन था, सब खत्म हो गया। अब तो समझ ही नहीं पा रहे कि वो चलेगी बस, कभी भी हम लोग पहुंचेंगे, कभी भी हम लोग बचेंगे, कोई भी तरह का उनमें टेंशन नहीं है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, माने हम सब कुछ छोड़कर घर में जैसे चिंता रहित बैठ जाते हैं ना, कोई तरह की टेंशन नहीं है, बैठते हैं, वैसे ही बैठ गए। चिंता जाती रही, अब सब तरह का टेंशन खत्म हो गया। हंसी मजाक चालू हो गया। अब बोल रहे हैं टेंशन को त्याग कर हमने हंसी मजाक हम लोगों ने चालू कर दिया, मतलब बस की खराब स्थिति पर इन्होंने व्यंग्य किया है। चलिए, ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।